शेयर बाजार में सेंसेक्स और निफ्टी भले ही नया रिकॉर्ड हाई बना रहे हों, लेकिन एक बड़ी सच्चाई ये है कि अभी भी कई रिटेल निवेशकों के पोर्टफोलियो नुकसान में हैं। आखिर ऐसा क्यों है? जब शेयर बाजार रिकॉर्ड ऊंचाई पर है, फिर रिटेल निवेशकों के पोर्टफोलियो में इसका फायदा क्यों नहीं दिख रहा है? आज के इस खास वीडियो में हम इसी सवाल का जवाब समझने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, मैं हूं विक्रांत और आप देख रहे हैं मनी कंट्रोल हिंदी। मार्केट एक्सपर्ट्स का कहना है कि रिटेल निवेशकों के पोर्टफोलियो के कमजोर प्रदर्शन के पीछे सबसे पहली और सबसे बड़ी वजह है तेजी का सीमित दायरा, जो केवल कुछ ही बड़े स्टॉक्स तक सीमित है। इसके अलावा रिटेल निवेशकों का स्मॉल कैप शेयरों में अधिक निवेश और ब्रॉडर मार्केट के कमजोर प्रदर्शन को भी इसकी बड़ी वजह बताया जा रहा है। जियोजीत फाइनेंशियल सर्विसेज के चीफ इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजिस्ट डॉक्टर वीके विजय कुमार ने बताया कि निफ्टी और सेंसेक्स में जो तेजी दिख रही है वह असल में कुछ चुनिंदा बड़े शेयरों की वजह से है। उन्होंने बताया, मार्केट नई ऊंचाइयों पर है, लेकिन अधिकतर रिटेल निवेशकों के पोर्टफोलियो अब भी नुकसान में है, खासतौर पर उन निवेशकों के पोर्टफोलियो जो मार्च 2020 के कोविड क्रैश के बाद बाजार में आए। विजय कुमार का मानना है कि रिटेल निवेशकों में स्मॉल कैप स्टॉक्स को लेकर दीवानगी सबसे बड़ी समस्या है। अधिकतर निवेशक इन निवेशकों में पैसा लगाते समय वैल्यूएशन की परवाह नहीं करते हैं। निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स अभी भी अपने पिछले रिकॉर्ड हाई से करीब 9% नीचे है। स्मॉल कैप कंपनियों की कमजोर अर्निंग ग्रोथ और ऊंचे वैल्यूएशन के चलते यह सेगमेंट लगातार दबाव में बना हुआ है। उन्होंने कहा कि मीडियम टर्म में भी स्मॉल कैप और माइक्रो कैप शेयरों का प्रदर्शन कमजोर बने रहने की उम्मीद है, जिसका असर रिटेल पोर्टफोलियो पर पड़ता रहेगा। विजय कुमार का मानना है कि रिटेल निवेशकों को लार्ज कैप शेयरों और मजबूत ग्रोथ वाली चुनिंदा मिड कैप कंपनियों की ओर रुख करना चाहिए, तभी उनके पोर्टफोलियो मजबूत स्थिति में आएंगे। सैमको सिक्योरिटीज में मार्केट पर्सपेक्टिव एंड रिसर्च के हेड अपूर्व सेठ ने भी इसी बात पर जोर दिया कि सेंसेक्स निफ्टी की तेजी अधूरी कहानी दिखाती है। उन्होंने कहा कि बेंचमार्क इंडेक्स अक्सर चौतरफा तेजी का भ्रम पैदा करते हैं। जब इंडेक्स नई ऊंचाई पर पहुंचता है तो ऐसा लगता है कि हर कोई पैसा कमा रहा है, लेकिन असली कहानी तभी दिखती है जब आप इन बेंचमार्क इंडेक्सों के पार क्या है इसे समझते हैं। अपूर्व सेठ ने कहा कि मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से देश के टॉप 750 स्टॉक में से 716 शेयर पिछले एक साल से ज़्यादा समय से सूचीबद्ध हैं। इनमें से केवल 252 शेयर ही पिछले एक साल में बढ़े हैं, जबकि बाकी 464 शेयर नुकसान में हैं। इन सभी शेयरों का औसत रिटर्न -5.24% है और मीडियन रिटर्न 10.54% है। सेठ ने कहा कि करीब 268 शेयरों में 20% से ज़्यादा की गिरावट देखने को मिली। वहीं इसके उलट केवल 117 शेयरों में ही 20% से अधिक की तेजी देखने को मिली है। सेठ ने कहा कि ये आंकड़े साफ बता रहे हैं कि निफ्टी को सिर्फ कुछ ही हैवीवेट स्टॉक्स चला रहे हैं, जिन्होंने इंडेक्स को सपोर्ट दिया हुआ है। इसके उलट रिटेल निवेशकों की जहां पर अधिक हिस्सेदारी है, वे सेगमेंट अभी भी कमजोर बने हुए हैं। जैसे कि निफ्टी माइक्रो कैप 250 इंडेक्स करीब 10% नीचे है, वहीं पर निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स करीब 9% नीचे है। इसी के चलते कई रिटेल निवेशकों के पोर्टफोलियो में मार्केट के रिकॉर्ड हाई पर जाने के बाद भी मुनाफा नहीं दिख रहा है। ये अंतर रिटेल निवेशकों की निराशा का मुख्य कारण है। जहां निफ्टी नए हाई मना रहा है, वहीं ब्रॉडर मार्केट का अधिकतर हिस्सा अभी भी दबाव में बना हुआ है। निवेशकों को तब तक किसी ठोस सुधार की उम्मीद नहीं करनी चाहिए जब तक कि यह रैली लार्ज कैप शेयरों से निकलकर सभी सेक्टर्स और मार्केट कैप को शामिल नहीं कर लेती है। आज के इस खास वीडियो में बस इतना ही। आपको यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। बिजनेस और स्टॉक मार्केट से जुड़ी ऐसी खबरों के लिए आप हमारी मनी कंट्रोल हिंदी की वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमें यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम और एक्स यानी कि ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू।